गुड इवनिंग हिंदी चर्च, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस मिड सर्विस में। आइए हम आराधना करते हैं और अपने मनों को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आपने इतना खूबसूरत समय दिया प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जब हम आराधना करें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमें अगुवाई करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अपने राह पर चलाना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो भी हम गीत गाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसमें तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर प्रभु। हम पूरे जोश और उत्साह से पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके हमारे मनों को तैयार करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ऐसे मेरी विनती हमें प्रार्थना है, मेरी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु की जय जय, प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की जय जय, प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें धुले सब पाप। अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की जय जय, प्रभु यीशु की हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आना मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही, चलो तुम मेरे साथ। वापस आजा मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की जय जय, प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धड़कन में तू है सांसों, रगों में तू है जीने का मकसद भी तू है, तू ही है।
सजदा के योग्य यीशुआ, स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, स्तुति करते पिता परमेश्वर तेरी। प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे करीब आते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना से मांगते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस गीत को आराधना, इस गीत के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसमें तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप बड़ो हम घटे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते पिता परमेश्वर, गीत गाते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप बड़ो हम घटे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा आदर हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, तू महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा रक्षक है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा रखवाला है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत मिड सर्विस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु यीशु मसीह संदेश हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
आप प्रभु यीशु मसीह आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जो भी पिता परमेश्वर संदेश हो पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में उपयोग हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह से हमारे विनती हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना से मांगते प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय जेएमसी चर्च फैमिली, आज की सभा में आप सबको वेलकम है। और आज मेरा इंट्रो मैसेज है परमेश्वर को धन्यवाद और पास्टर जी को धन्यवाद जो मुझे सुंदर समय मिला। आई एम सॉरी मेरा बहुत आज ये हिचकी हो रहा है, पता नहीं क्यों। और हम आज की इंट्रो मैसेज में जाएंगे। मैं छोटा संदेश, साधारण संदेश, छोटा मैसेज लेकर आया हूँ। मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर हम सबको इसको समझने में बुझने में हम सबको आशीष दे। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आज बहुत ही हिचकी हो रहा है। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं चाहता कि प्रभु आज आप इस वचन से आपके लोगों से आप बातें करें प्रभु, और तो समझने में और डीप अंडरस्टैंडिंग में आपके वचन को जानने में प्रभु आप मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हम सबको आशीष देने इस वचन की ओर से। जो भी पॉइंट से इस पॉइंट से हम सबको प्रभु याद करने में और आशीष मिले प्रभु, और तुझे महिमा मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु। आज की सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च फिर से मैं भी चाहता हूँ, मुझे बहुत हिचकी हो रहा है, आमीन, और गला भी थोड़ा सूख रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रभु की प्रशंसा हमेशा करते रहेंगे, आमीन। ओके, आइए मैं एक वचन पढ़ चाहता हूँ। रोमी 6 के 13 क्लास में ऐसा लिखा कि अपने शरीर के अंगों को और अपने आप को परमेश्वर के धार्मिकता के लिए परमेश्वर को समर्पण कर दो, राइट। और दूसरा वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ कि याकूब के 1 अध्याय के 19, 20, 21, 22, 23, 24 में जो भी वर्ष है मैं सबको शॉर्टकट में बोलता हूँ कि सबसे पहले 19 में लिखा है कि तुम लोग जो हो सुनने में एकदम जल्दी, एकदम इंस्टेंट होना, और बोलने में थोड़ा धीमी, और गुस्सा करने में और धीमी होना। और नीचे लिखा है कि और आप लोग उसको वचन को सिर्फ सुनने नहीं और उसको पालन करने वाले भी बनने का। ओके, और फिर 22 के बी पार्ट में बोलता है कि जो मानिस सिर्फ वचन को सुनता है और पालन नहीं करता है वो कैसा है, अपने आप को एक धोखा दे रहा है। मीन्स अपने आप को अपने चेहरा को एक आईना में देखा और वो चला गया और उसने भूल गया कि मेरा चेहरा कैसा था। ओके, और ये बोलता है कि याकूब के 22 में कि वचन पालन करने बनो, सिर्फ सुनने होकर अपने आप को धोखा मत देना, राइट। सो वचन पालन करने और करने, सुनना और करना। और आज के मेरे लिए परमेश्वर की वचन ये जो संदेश लेकर आया हूँ, इसमें जो टॉपिक में रखा हूँ 3 स्टेप्स फॉर गॉड। 3 वो चीज़ें या फिर 3 कदम है परमेश्वर के लिए, राइट। 3 स्टेप्स, राइट। 3 स्टेप्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए 3 स्टेप्स, राइट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा कि अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। सबसे पहले सबमिशन, राइट। सबमिट, अपने आप को सबमिट। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को हम जीवन सबमिट करते हैं, राइट। और ये सबमिशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अच्छा चीज़ है सबमिशन में बहुत चीज़ आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग परमेश्वर को अपने आप को, हमारे जीवन, हमारे शरीर, हम शरीर के अंग और हमारे फ्यूचर सब चीज़ हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रकार से नहीं, पूरी प्रकार से हमारे जीवन, हमारे फ्यूचर सब क्या है, सिक्योर है। परमेश्वर में हम लोग क्या है, सिक्योर है। किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, मरने का कुछ डर नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन को और जीवन के बाद भी जो जीवन है उसको भी हमने परमेश्वर को सबमिट किया है। दैट मीन्स हम लोग परमेश्वर के जने, परमेश्वर के बेटे हैं और हमें किसी भी चीज़ की चिंता है, फिक्र नहीं, क्योंकि हम लोग अपने आप को परमेश्वर के अंदर है, हम लोग किसी ख्रिस्त के अंदर, राइट। सो सबमिशन, और हमें परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर की ओर
सबमिट करना है और अपने पास्टर पास्टर एल्डर के अंदर हम लोग सबमिट करते हैं, क्योंकि सबमिशन में जैसे मैंने बोला कि हम क्या होता है सिक्योर होता है, हम लोग सेफ होता है। किसी भी चीज़ की चिंता हो, किसी भी चीज़ की हमें कमी हो, घटी हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, हम लोग सीधे जाके मैं मेरी चर्च के पास्टर से बात कर सकता हूँ, राइट। और मैं मेरा जो एल्डर है, जो मैं जिसके अंडर में हूँ, जो मेरा पास्टर है, मैं उसके अंडर में हूँ, तो मुझे कुछ तकलीफ है, कुछ नहीं मेरी लाइफ में, मैं जो प्रॉब्लम है या फिर खुशी की बात है, मैं पास्टर के साथ जाकर मैं बोल सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और यदि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे दिखाएगा, नहीं योना ये जॉन ये क्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है, तुझे ये रास्ता जाना पड़ेगा, वो मुझे सिखाएगा, राइट। सेम यहाँ परमेश्वर भी हमें सिखाता है कि ये जीवन ऐसा नहीं जीना है, ऐसा जीना है। तो परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है और गॉड हमें संभालता है, हम लोग सिक्योर हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है, सुनना। जो कुछ भी हम लोग ने सुना है, सीखा है, उसको सुनना, अच्छी तरह से सुनना। किसको सुनना? लिसनिंग में क्या है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग, सुनने में। क्या होता है, आजकल हम लोग बहुत सारे आवाज़ें सुनते हैं, जैसे पास्टर सतीश ने बहुत सारे मैसेज प्रीच किया है, राइट। बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ को सुन रहे हैं उससे एकदम ध्यान देना है, राइट। और किस चीज़ को सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं, और मैं इस चीज़ को क्यों सुन रहा हूँ, राइट। सो लिसनिंग में एकदम हम लोग को क्या केयरफुल लेना है, राइट। और सबसे अच्छी बात है जब आप और मैं परमेश्वर के जो वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, वर्शिप म्यूजिक सुनते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन यूट्यूब में सुनते हैं, हमारे ग्रेगर्स के जितने क्लासेस है, आप संडे सर्विसेज सुनते हैं, मीडियम में सुनते हैं, लिसनिंग परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की चीज़ें जो स्वर्गीय चीज़ें हैं वो सुनते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद क्या है, करना है। सो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बाइबल में जितने भी प्रभु की जन है, हीरोज ऑफ फेथ है, विश्वास के जितने भी हीरोज है, चाहे वो दाऊद हो, एलाइसा, अब्राहम, इसाक हो, या फिर एलाइजा, डैनियल, इवन पौलुस, जो भी है, वो सब सबसे पहले अपने जीवन प्रभु को गॉड को समर्पण किया है, राइट, सबमिट किया है। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन अपने पिता के हवाले किया, पिता को सबमिट किया है। फर्स्ट जितने भी है प्रभु की जन, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट, सब जन ने क्या किया है, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, क्या अपने आप को परमेश्वर को सबमिट किया है, राइट। सो सबसे पहले सबमिट प्रभु के लिए। आज का मेरा ये 3 पॉइंट्स है, 3 स्टेप परमेश्वर के लिए। सो पहला स्टेप हम लोग प्रभु के लिए क्या करते हैं, आप और मैं अपने जीवन को समर्पण करते, जैसे यीशु मसीह ने पिता के ऊपर समर्पण किया अपने जीवन, दाऊद ने, एलाइसा ने, डैनियल ने, है ना, एलाइजा ने अपने जीवन को, शैमुएल ने अपने जीवन को क्या परमेश्वर को समर्पण किया। तो हम भी आज परमेश्वर को, गॉड को हमारे जीवन समर्पण करते हैं। दूसरी नेक्स्ट स्टेप, हम लोग सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर की बातें सुनेंगे, परमेश्वर के वचन सुनेंगे, और परमेश्वर से हम लोग सुनेंगे जिस तरह से शैमुएल ने और जितने भी अगम वक्ता है या यीशु ख्रिस्ट ने पिता से सुना, राइट, और सुनने के बाद जो सुना वो किया, राइट। थर्ड स्टेप करना। सो जो सुना, परमेश्वर ने जो कहा, वही चीज़ परमेश्वर की, गॉड के जितने भी जन है वो लोग ने वो किया। सो थर्ड स्टेप हमें वो करना है। एक बात बहुत अच्छी है यहाँ पर, पीटर, पत्रुस, याकूब के 19 में क्या लिखा है कि प्रत्येक मानिस सुनने में जल्दी, एकदम क्या, हमें सुनने में एकदम फटाक से सुनना होना है, फटाक से सुनना है, लेकिन परमेश्वर के वचन एकदम सुनने में एकदम क्या है ना, एकदम जल्दी होना चाहिए। बात करने में थोड़ा धीमी और गुस्से करने में तो और धीमी होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स हमारे जीवन में हम लोग इसका उल्टा हो जाता है, कि हम लोग गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता है, राइट, और बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरे हमें समझाना चाहते हैं उसके लास्ट में जाकर हम लोग सुनते हैं, समटाइम्स उल्टा होता है, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्से में हम लोग एक्ट कर जाता है, गुस्से में हम लोग एक्शन लेते हैं। तो सब पहले हम लोग क्या करता है, मतलब गुस्से में एकदम
गुस्से एकदम जल्दी करते हैं, इंद्र जैसे लेकिन सुनने में जल्दी होना चाहिए और गुस्सा करने में एकदम धीमे होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा उल्टा हो जाता है, अपोजिट होता है। हम गुस्सा करने में एकदम जल्दी हो जाता है और सुनने में, जो काउंसलिंग सुनने में क्या है, एकदम धीमी हो जाता है। सो गुस्सा करने में एकदम जल्दी हो जाता है और एक्ट भी कर जाता है और उसके बाद हम लोग बोलते हैं, उसको सुनाते हैं और लास्ट में जाके हम दूसरों की सुनते हैं, जो हमें सिखाते हैं उसके सुनते हैं। सो बाइबल ठीक अपोजिट क्या बोलता है कि हमें सुनने में एकदम जल्दी होना चाहिए परमेश्वर के वचन, या राइट, और बोलने में थोड़ा धीमी, और लेकिन और गुस्सा करने में तो और धीमी होना चाहिए। तो सेम में सो हम लोग सुनने में क्या चीज़ आज हम लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले म्यूज़िक, और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, हम लोग जब सुनते कान पे आते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा हाँ, इसका बीट ऐसा है, हाँ ये ऐसा है, ऐसा कर आ जाता है। सो वो म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है, कौन सा म्यूज़िक हम लोग सुन रहे हैं, दिस इज एकदम वेरी सेंसिटिव और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें याद करना, राइट। और कौन सी आवाज़ हम लोग सुन रहे हैं, दोस्त की आवाज़, पैसे की आवाज़, लालच की आवाज़, घृणा की आवाज़, हेट की आवाज़, रिस की आवाज़, झगड़ा लड़ाई की आवाज़, धोखा देने की आवाज़, और निराश बनाने के लिए आवाज़ सुन रहे हैं, या फिर दूसरों को गिराने वाली आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग, या फिर हमारे विश्वास को थोड़ा हिलाने वाले आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग। कैसा आवाज़ सुन रहे हैं? आजकल हम लोग यूट्यूब में ऑनलाइन देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग होते हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग बहुत सारे होते हैं। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो लोग ऐसा एकदम पूरा एकदम पोजीशन में एकदम नाइस अच्छे से आवाज़ से वो लोग क्या लोगों को मोटिवेट करेंगे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, ये वाला मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे आए हैं। लेकिन हमें ये याद करना है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, वो आवाज़ हमें मोटिवेट कहाँ से कर रहा है। हमें पता है दूसरा विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिटलर वो भाषण करते थे तो क्या हिटलर की भाषण सुन के जर्मनी के लोग सारा संसार में, है ना, हिटलर के भाषण के कारण क्या वो लोग मोटिवेट होते थे कि लड़ने के लिए, हिटलर के लिए लड़ने के लिए, है ना, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए मोटिवेट होते थे। सेम वे हमें एकदम आज के दिन में भी एज ए क्रिश्चियन हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखना है कि हम लोग कैसा आवाज़ सुन रहे हैं, कैसा मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहे हैं, कैसा मोटिवेशन वो वर्ड्स जो हमारे कान में गूंज रहे हैं, जा रहे हैं, इसे एकदम उसको ध्यान पे रख के उसमें एकदम क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम कॉशियस होना एकदम ज़रूरी है, कि हमें उस चीज़ों को अंदर आने नहीं देना चाहिए, है ना। क्या चीज़ सुन रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब हम लोग क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे होंगे, स्तुति आराधना के गीत हम लोग सुनते रहेंगे, रैप सेशन में या फिर 2 या 3 4 लोग हम जहाँ भी मिले वहाँ पर प्रभु की बातें करेंगे, बाइबल के वचन के बारे में, या फिर क्रिश्चियन लाइफ टेस्टिमनी के बारे में सुन रहे हैं। ये बहुत चीज़ है, परमेश्वर बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम लोग उसकी चीज़ों को सुने, उसके वचन को सुने, और उसकी वचन को सुने और उसके बाद एक्ट करें हम लोग जो हम लोग ने सीखा है, राइट। हर एक रविवार, हर एक मिड वीक पे, हर एक क्लासेस पे हम लोग ने जो सीखा है, अपने मन पर जो रखा है, उससे हमें अभी प्रैक्टिकल जीवन में करना है। फर्स्ट हम लोग सबमिट करेंगे अपने जीवन, जिस तरह से यीशु मसीह पिता को किया, एलिजा ने, शामुएल ने, पावल ने, है ना, परमेश्वर के हर एक जन ने अपने जीवन को परमेश्वर को सबमिट किया, और उसके बाद लिसनिंग, सुना, परमेश्वर की ओर से सुना और वही चीज़ करा, सो फर्स्ट 3 स्टेप मेरे अनुसार, ओके, मेरे स्टेप अनुसार हम लोग सबसे पहले सबमिट करेंगे परमेश्वर को, सबमिट, और लिसनिंग, सुनेंगे परमेश्वर से, ओके, और वही चीज़ जो हम लोग परमेश्वर सुनते हैं, यहाँ से इस वचन से हम लोग सुनते हैं, वही चीज़ हम लोग आज करेंगे,
आमीन। सो आज की थोड़ा इंट्रो मैसेज मैं यही रखना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। आमीन। हाय पास्टर सतीश, हिंदी चर्च में आप सभी को धन्यवाद देते हैं और पास्टर सतीश को धन्यवाद देते हैं जो मौका दिया उन्होंने। और आज हम कुछ वचनों के द्वारा हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा संदेश है जो हम सभी को एंकरेज करेगा और उत्साहित करेगा। तो उसके लिए हम आज एक वचन पढ़ेंगे और प्रेरितों की किताब खास करके 11वां अध्याय और 26 वचन। तो हम लोग पढ़ते हैं। जब वह उससे मिल गया तो उसे अंताकिया ले आया। तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। तो आइए हम इस वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। रियली जो आज का ये वचन है, संदेश है प्रभु, हम सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष देना, ताकि हम सच में इस वचन को सीख करके अपने जीवन में हम परिवर्तन लाए, बदलाव लाए, ऐसा हमें मदद करना। धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सो हाय, रैली में हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार ये मैसेज के लिए, संदेश के लिए। बहुत दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है कि परमेश्वर के बारे में हम सीखें। तो आज हम खास करके इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए। इसके विषय में हम खास करके आज देखेंगे परमेश्वर के वचन को। जिससे कि हम आज जो प्रेरितों किताब में पढ़ा हमने कि सबसे पहले अंताकिया में चेले मसीही कहलाए। चेले का मतलब क्या है? चेले किसको कहते हैं? मसीही किसको कहते हैं? कौन मसीही है, कौन चेले हैं? तो हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के साथ शिष्य थे, चेले थे, वो लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। और वो लोगों ने अंताकिया में जब प्रचार कर रहे थे, 1 साल से ऊपर वहाँ पर रह करके प्रचार करते थे। और वहाँ पर सबसे पहले चेले जो थे मसीही कहलाए। मसीही का मतलब क्या है? मसीह कौन है? कौन मसीह कहलाता है? यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, खास करके जो यीशु मसीह को अनुयायी है, उसको हम मसीही कहते हैं। तो हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं कि रैली में वो लोगों ने मसीह के पीछे चलना शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि पूरे देश में उनके द्वारा प्रचार हुआ, लोग विश्वास करते हैं आज। तो हम धन्यवाद देते हैं रैली में उन मसीहियों को जो यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों ने रैली में काम किया। और सच में उनका जीवन हम देखते हैं कि कैसा अपना जीवन वो लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चल करके अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। वो मसीही कहलाते हैं। मसीही आज बहुत से लोग जो है मसीह खानदान में पैदा होते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि मसीही हूँ, लेकिन उनको बाइबल का एक वचन भी याद नहीं है, वचन भी नहीं जानते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मसीही हैं। लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मसीही हैं। प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर भी वो अपने आप को मसीही कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम विश्वासी है। लेकिन असली में, रियली में विश्वासी का मतलब क्या होता है? मसीही का मतलब क्या होता है? मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए, उसके बारे में हम आज खास करके देखते हैं कि प्रेरितों किताब के में जो शिष्यों ने काम किया। कुछ पॉइंट हम लिखा है हमने, जो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहले बदलाव आता है। बदलाव से लोगों को दिखाई देता है कि ये मसीही है, ये मसीह के पीछे चलने वाला लोग है। ऐसा हम पहले देखते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों में 5:17 में बोलता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सारी बातें नई आ गई है ना। पुरानी बातें सब बीत चुकी है, नई बातें आ गई है। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बदलाव आती है।
क्योंकि पुरानी बातें जो है वो बीत जाती है, खत्म हो गई है, और नई बातें, नई जीवन हमारे जीवन में शुरुआत होती है, और वहाँ से हमारे जीवन को हम मसीह के पीछे चलने का शुरुआत करते हैं। तो आज हम रियली में हम देखते हैं यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जो अभी बताया, एक पहले की बदलाव, और दूसरी बात कि बहुत से लोग मसीही हैं लेकिन उनके दिल में मसीह नहीं है। ऐसा भी है, बहुत से लोग मसीह कहलाते हैं लेकिन उनके दिल में मसीह नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में बदलाव ही नहीं है। तो मसीह कहाँ से आएगा? कौन कैसे जानेंगे कि मसीह है ये लोग, है ना? तो बदलाव नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले कि हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा पहले दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई आ गई है। जब नई बातें आती है तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। अच्छा, दूसरी बात, मसीही जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए, है ना? मसीही जीवन के अंदर मसीही के अंदर बढ़ोतरी होना चाहिए ताकि वो बढ़े। एक छोटे बच्चे जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है ना? अगर एक उदाहरण बताऊं कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है और जब पहला शब्द बोलता है डैडी डैडी, है ना? पहला शब्द बोलता है डैडी डैडी, लेकिन फिर 20 साल के बाद भी वही शब्द बोलता है कि डैडी डैडी। मतलब उसके जीवन में कुछ भी हम देखते हैं कि बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, और वो डैडी डैडी रट रहा है ना? तो उसी तरह से बहुत से ऐसे मसीही भी लोग हैं जो सिर्फ मसीही कहते हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसलिए हम मसीही जीवन जीने के लिए कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और कुछ बातें खास करके अपने जीवन को अपने जीवन को परखो कि आप मसीह में हो कि नहीं। हमें अपने जीवन को परखना चाहिए, हमें हर दिन परखना चाहिए कि क्या हम मसीह में हैं कि नहीं है। अगर हम अपने आप को परखते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम मसीह से हम अलग होते जाते हैं। तो मसीही लोगों को अंदर बदलाव की जरूरत होती है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, जैसे कि गलतियों का 5वां अध्याय में 22 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल, जब हम परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर एक फल उत्पन्न होता है ना? जैसे कि प्रेम है, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, नम्रता, विश्वस्तता। हाँ, ये सब क्या है? हमारे जीवन का एक फल है। अब फल से लोग हमको पहचानते हैं। जैसे कि एक पेड़ को अगर पहचाना जाए तो उसके फलों से ही लोग उसको पहचानते हैं। तो हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो लोग हमको नहीं पहचान पाएंगे और हम मसीही जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे, नहीं हमारे जीवन में बदलाव आएगा, ना हम ठीक से जी सकते हैं। तो लोगों ने उनको मसीही जीवन में उनका प्रेम के द्वारा, शांति के द्वारा, हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफ होती है लेकिन फिर भी हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो फल हमारे अंदर है, वो प्रेम का फल है हमारे अंदर। इसलिए हम देखते हैं गलतियों का 5:22 में कि परमेश्वर वहाँ पर खुद एक पौलुस लिखता है, बोलता है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का फल है वो प्रेम है, और प्रेम के अंदर जो फ्रूट है वो है शांति है, नम्रता है, दीनता है, विश्वस्तता है, संयम है। तो ये गुण अगर हमारे अंदर रहेगा तो हमको कभी भी हमको अयोग्य नहीं कोई ठहरा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, चुनौती भरा हमारा जीवन होना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह जीवन जीने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी चुनौतियां का सामना करना पड़ती है ना? बहुत से हम लोगों को देखते हैं कि उनके जीवन में हम चुनौती को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सी भीड़ आई और यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे हो लो, लेकिन बहुत कम लोग हुआ उनके पीछे। यीशु मसीह बोलता है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, लेकिन बहुत कम लोग आया कि यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा करके चला, है ना? उसमें से वो भी एक चुनौती भरा जीवन है जो हम यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस लेकर चलते हैं। हो सकता है कभी हमें, जैसा कि शिष्यों ने, कितने शिष्यों ने जैसा कि उनको फांसी पर लटका दिया गया, उल्टा लटका के मारा गया, वो चुनौती भरा उनका जीवन था। और उसी तरह से आज भी हमारे जीवन में भी हो सकता है कहीं हमें सताव सहना पड़े, कहीं हमें कुछ तकलीफें हो, लेकिन हमें चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। और तीसरी बात, कुछ जरूरी नियम है जो बाइबल हमें सिखाती है मसीही बनने के लिए। तो सबसे पहला है प्रार्थना। यीशु मसीह के शिष्यों ने बोला कि हमको प्रार्थना सिखाओ। आज बहुत से लोग सीखते हैं, है ना? कोई गाड़ी चलाना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, बाइक चलाना सीखता है, इससे लोग बहुत कुछ ना कुछ सीखते हैं,
लेकिन हम क्या सीखते हैं प्रार्थना करने के लिए, है ना। अगर हमको प्रार्थना करना है, कोई चर्च में कोई किसी को बोल दिया आप प्रार्थना करो, तो बोलते हैं कि हमको प्रार्थना नहीं आती है, आप ही करो। तो ये भी एक हमारे जीवन में ये एक इस चीज़ को लेकर के कि प्रार्थना हमें हर दिन करना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। प्रार्थना जो है हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है। हाँ, प्रार्थना के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, प्रार्थना के बाद से हम देखते हैं कि हम वचन को पढ़ना, है ना, वचन पढ़ना। बहुत से लोगों को अगर हम हमारे चर्च में तो नहीं है, हम देखते हैं कि बहुत लोग स्मार्ट है, परमेश्वर में बहुत अच्छा विश्वासी लोग हैं, लेकिन बहुत से हम कहीं कहीं ऐसा भी देखते हैं कि अगर आपको बोले कि आप एक कोई वचन बोलो तो सबसे पहले लोग ये याद करके रखता है यूहन्ना 3:16 फटाक से बोल देते हैं। हाँ, 3:16 के ये वचन हमको याद, बाकी पता नहीं अभी वो वचन और कितना उनको जानकारी है कितना नहीं है। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे एक संदेश होती है, परमेश्वर के साथ हमारा एक इंटरव्यू जैसा होता है कि हम इंटरव्यू देते हैं परमेश्वर के सामने। तो हमारे लिए एक संदेश होता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वचनों के द्वारा। इसलिए हमें बहुत ही नम्रता के साथ हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि नम्र होकर के जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमें एक संदेश देता है। हमें परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बातें करता है और हमारे जीवन में परमेश्वर हमको आशीष लेकर के आता है। और कुछ बातें जैसे कि शरीर के लिए भोजन हम खाते हैं ताकि हम शरीर में बढ़ें, उसी तरह से परमेश्वर का वचन है जब हम पढ़ते हैं तो हमें आत्मिक भोजन हमको मिलता है। आत्मा में हम मजबूत होते हैं, आत्मा में हम तैयार होते हैं और आत्मा में मजबूत होकर के हम रियली में अपना एक मसीही जीवन हम जीते हैं। उसके बाद से और कुछ बातें हम देखते हैं इसके अंदर से। चौथी बात, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है मसीही जीवन में। जैसा कि पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि एक योद्धा के नाई, हाँ, तू अपने आप को संयम रख, योद्धा की तरह लड़ाई कर। और सैनिक हम देखते हैं कि बहुत सतर्क रहते हैं, उनके अंदर एक बहुत अनुशासन होना चाहिए। उसी तरह से मसीही को भी कभी भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, हमको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग, हम जैसा कि वचन के द्वारा हम बात कर रहा था कि वचन पढ़ना, बहुत से लोगों ने वचन पढ़ते हैं, पता नहीं उनको समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन हम कहते हैं कि वचन आप एक ही घंटा पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, एक वचन पढ़ो, लेकिन उसको मनन करते रहो, है ना। ये हमारे लिए एक अनुशासन है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ोतरी करता है। हाँ, तो ये हमारे लिए एक अनुशासन है। एक बार पास्टर सतीश ने चर्च में मैसेज में बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसा बताया कि हमने एक व्यक्ति को देखा है कि वो कैलेंडर में एक वचन है और वचन पढ़ के निकल जाते हैं, है ना। तो उस तरह से अगर हम वचन पढ़ के कैलेंडर के अंदर से एक वचन पढ़ें और उसको पढ़ के हम कहीं बाहर चले जाएं, चाहे दिन भर घर पे रहे, तो हमारे जीवन में कुछ फलवंत नहीं होगा, वो कुछ भी फ्रूट लेके नहीं आएगा। हमारे जीवन में कुछ भी हमें साहस नहीं हम होगा, हम बढ़ोतरी नहीं होगा हमारे जीवन में वैसे हम पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है, नम्रता पूर्वक पढ़ना है कि परमेश्वर आज हमारे लिए जो संदेश दे रहा है वो क्या है हमारे लिए, और उसको हमको मनन करना है। चाहे हम 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, लेकिन उसको मनन करना है। कैलेंडर में एक वचन दे करके पढ़ के चले जाना वो हमारे लाइफ का हमको बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। और एक बात, मसीह को गवाह बनना। जब हम मसीही कहलाते हैं, मसीही जीवन जीते हैं, तो हमें एक गवाह बनना है। हम अपने ऑफिस में हैं, हम कहीं कंपनी में काम करते हैं, चाहे अपने पड़ोसी के साथ में रहते हैं, तो हमें गवाह बनना है। गवाह में हमें प्रेम होना चाहिए, हमें नम्रता होना चाहिए, हमें दीनता होना चाहिए। अगर ये हमारे लाइफ में है तो हम एक अच्छा गवाह है मसीह के लिए। हमें गवाही के लिए हमें तैयार रहना है। हम लोगों के बीच में हम जाते हैं, हमें गवाह। अगर हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें आती है और तकलीफ में भी हम आनंदित मनाते हैं तो हम एक अच्छा गवाह बन जाते हैं। हमें परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर वो दिखता है, और वो प्रेम हम लोगों के बीच में हम जा कर के दिखाते हैं। जब हम लोगों के बीच में कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, तो लोगों का जो दुख देखते हैं हम, तो उनके सामने हमारा दुख बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम मालूम पड़ता है। ये हम वहाँ पर हम आनंदित होते हैं। वो हमारे अंदर, वो हम दूसरे के लिए गवाह बनना बहुत ही हमारे जीवन में फलदायक है। जब हम गवाह बनते हैं परमेश्वर का, और वो गवाही जो है
हमें प्रेम के द्वारा होना चाहिए, नम्रता का होना चाहिए, अपने पड़ोसियों के द्वारा हमको गवाह बनना चाहिए, हमें ऑफिस में बनना चाहिए, जहाँ भी हम हैं वहाँ पर हमें एक मसीह का गवाह हमें बनना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए हम खास करके सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक मसीही जीवन जीने के लिए आज इस दुनिया में हमें चुनौती भरे जीवन होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, बाइबल का मनन करने वाला होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा मसीही जीवन जी सकते हैं। नहीं तो क्या है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो वो कहते हैं हम मसीही है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी फल नहीं दिखता है। तो उस तरह से हमको जीवन नहीं जीना है। तो हम चाहते हैं कि रियली में हम, जैसा कि वो शिष्य लोग था, पौलुस का जीवन में देखा बदलाव आया। उसने जब जैसा पुराना जीवन था पौलुस का, लोगों को घसीट करके चर्च में लेके जाता, अधिकारियों के पास लेके जाता था, सताता था। और वही पौलुस का जब जीवन में मसीह आया और उसका जीवन जब बदलाव आ गया तो एक अच्छा योद्धा बना, अच्छा एक मसीही बना उसने। और वही पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ और अपने विश्वास की रखवाली किया है और अपनी दौड़ को पूरी किया है। तो हम देखते हैं कि रियली में उसका जीवन किस तरह से बदलाव हुआ है ना। तो एक मसीही जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव होना, चुनौती वाला जीवन होना चाहिए, प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, वचन में मनन करने वाला जीवन होना चाहिए, तभी हम अच्छे मसीही कहला सकते हैं। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं छोटा सा संदेश के लिए जो आज हमें मौका मिला है। तो परमेश्वर की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के संदेश के लिए, इस वचन के लिए कि पवित्र परमेश्वर इस वचन को आप पूरी तरह से आशीष दीजिए ताकि रियली में हम इन वचनों के द्वारा आशीष पा सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।